मेरे क्लास 10 के एवरेजेस असेंबल सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू हो रहा है, फटाफट आओ। यहाँ पे मेरे को ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास एक ही इक्वेशन होता और उसमें एक ही वेरिएबल होता तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते। तो बस अब हम लोग को उसी फॉर्म में लाना है। अब वो फॉर्म में आएगा कैसे, आओ समझते हैं। देखो, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन को चूज करो। अब कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए वो इक्वेशन को चूज करो जो देखने में सिंपल लग रहा है। जैसे मुझे पहला वाला सिंपल लग रहा है तो मैंने वो चूज किया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में या तो आप x का वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या है x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, या तो आप y का वैल्यू निकालो, इसका मतलब क्या है y को इन टर्म्स ऑफ x लिखो। कोई भी एक करना है। यहाँ पे मैंने दोनों कर दिया आपको बस समझाने के लिए, ठीक है। एग्जाम में कोई एक लेना है जो आपको सिंपल लग रहा है। चलो मान लेते हैं मैं x का वैल्यू निकाल के आगे बढ़ता हूँ। सो x हुआ हमारा इक्वल टू 6 - 3y, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप पे ये जो वैल्यू है x का, इसे हमें उस इक्वेशन में रखना है जिसे हम लोग ने चूज नहीं किया था स्टार्टिंग में ये चूज किया था और इसमें से x का वैल्यू निकाला था। तो बचा क्या, ये इक्वेशन। तो x का वैल्यू इसमें रख दो। तो जब हम लोग रखा x का वैल्यू तो फिर हम लोग को एक इक्वेशन मिलेगा और एक ही वेरिएबल में मिलेगा और वो y में है। बात समझो। फिर इसको सिंप्लीफाई करके और सॉल्व करके हम लोग को y का वैल्यू मिला 0। अब y तो मिल गया बट मेरे को x भी चाहिए। तो x कैसे मिलेगा, x क्या था 6 - 3y, तो बस y का वैल्यू रख दो इधर तो मुझे x मिल जाएगा। सो x मुझे मिल रहा है 6। आप y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख के भी x का वैल्यू निकाल सकते थे बट ये ज़्यादा सिंपल लग रहा तो इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला चीज़ भी सिमिलर ही है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इधर भी देखो, यहाँ पे y का वैल्यू मैंने निकाला था और फिर y को इस इक्वेशन में रखा और फिर सॉल्व करेंगे तो x = 6 एंड y 0 मिला जो कि यहाँ पे मिला था। तो बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो आप बोलते हैं कि मेरे को तो सेकेंड इक्वेशन चूज करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड इक्वेशन चूज करते, उसमें से भी x या तो y का वैल्यू निकाल के इसे ऊपर वाला इक्वेशन में रख के सॉल्व करते तो आपको सेम ही आंसर मिलता, ठीक है।